ज्योतिष में एक कहावत है दोस्तों कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट ना दे, लेकिन जहाँ देखता है, जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ पे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, मतलब अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही शनिदेव के बारे में भी बताया गया है। जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ बहुत ही उथल पुथल मचा देते हैं। ये ज्योतिष का एक प्रकार से प्रचलित मुहावरा है कि गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ पे हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट ना दे, लेकिन जहाँ दृष्टि जाए वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पिछले 2-2.5 साल से बहुत ही कठोर परिस्थिति बनी हुई थी। जैसा कि जो लोग कुंभ राशि के हैं वो जानते हैं, कई चीजें उनके जीवन में अचानक मतलब उथल पुथल सी मची हुई थी, बदल गई थी एकदम। रीजन क्या है? कुंभ राशि वाले इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट जीवन जीने की कोशिश करते हैं, बंदिशें उनको पसंद नहीं होती। अब गुरु चूंकि आ गया सेकंड हाउस में, जब आया था ये, और गुरु का नेचर है कि वो कल्चर को साथ लेके चलने वालों की हेल्प करता है। सेकंड हाउस जो होता है वो फिक्स एसेट का, कुटुंब का, खानदान का, परिवार का, धन संपत्ति का, इन सब चीज़ों का एक प्रकार से कारक के रूप में देखा जाता है। ये सेकंड हाउस जो देखा जाता है, गुरु वहां बैठ गया वो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि थी वो अच्छी थी, लेकिन 8 हाउस में थी। अब 8 हाउस में जो अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मिलता, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो राहु देव थे वो थर्ड हाउस में थे। और थर्ड हाउस का राहु भाई, लोग बोलते हैं, जोशी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है थर्ड हाउस का और 6 हाउस का, लेकिन देखने में यही आया है कि बिल्कुल मतलब हाय तौबा मचा देते हैं थर्ड हाउस के राहु। क्या करते हैं, इनका एक नेचर बताता हूं मैं, चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे आप राशि में वाली कुंडली जो है चंद्र कुंडली उसमें देखिएगा, अगर थर्ड हाउस में राहुदेव विराजमान है तो इनकी दशा अंतरदशा या जब भी ये प्रभावी होंगे, ऐसे लोग अकेले जीवन जीते हैं। कहने का मतलब फैमिली का सपोर्ट उनका छूट जाता है। मान लीजिए क्या कोई नवविवाहित है तो वो अपनी मिसेज को लेके, अपनी बीवी को लेकर के और परिवार छोड़ देगा, मतलब माँ बाप को छोड़ देगा, भाई बहन छोड़ देगा, अकेले रहने की कोशिश करेगा। और जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, जो अपने बच्चे और मतलब दाम्पत्य जीवन में रह रहे हैं, थर्ड हाउस में जब भी राहु गोचर करेगा, चाहे मतलब राशि वाली कुंडली में या जन्म कुंडली में है और अंतरदशा में आ गया, तो फिर ये अपने आप को सेपरेट करवा देगा। मतलब जिस कुंडली में थर्ड हाउस में राहु देव का रिजल्ट मिलना शुरू होगा, चाहे वो राशि परिवर्तन की वजह से या अंतरदशा की वजह से, उनके लिए भाई ये अकेले जीवन जिला देगा। मतलब 1.5 साल तक तो ये मान के चलिए कि एक घर में होते हुए भी लोग अजनबी हो जाते हैं। तो राहु देव थर्ड हाउस में थे। इनके बारे में एक कहावत है कि राहु देव की दृष्टि भी बड़ी उग्र मानी गई है, मतलब ये खतरनाक दृष्टि होती है इनकी, और इनका स्वभाव, इनका नेचर ही जो वो एक प्रकार से षड्यंत्रकारी है। मतलब इनको मजा आता है लोगों को दुख देने में, एक होता है ना इंजॉयमेंट लेना। तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी कुंभ राशि वालों की, धंधा, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, परिवार, फैमिली, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, भाई बहन का सुख, सब कुछ खत्म कर दिया था राहुदेव ने थर्ड हाउस में आकर के। कैसे? उनकी एक दृष्टि तो पड़ती थी 7th हाउस पे, दाम्पत्य जीवन खराब, दूसरी दृष्टि पड़ती थी 9th हाउस पे, तो अनलकी हो गए थे, किस्मत साथ नहीं दे रही थी। और जो 11th हाउस पे जो दृष्टि जा रही थी उससे दोस्त छूट गए, फ्रेंड छूट गए, इनकम खत्म हो गई। 11th हाउस से क्या देखते हैं? इनकम, गेन, लाभ, बड़े भाई बहन, मित्र, जो आपके क्लोज फ्रेंड है वो देखते हैं। वहां पे राहु की दृष्टि जा रही थी, सब खत्म हो गया। आपका जो बहुत क्लोज फ्रेंड था उनसे भी दूरियां बन गई, आय लाभ वगैरह ये सब तो खत्म ही कर दिया था राहु देव ने यहाँ करके। राहु देव का मतलब यहाँ गंदा वाला रिजल्ट मिला है कुंभ राशि को, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। और रीजन क्या था? कुंभ राशि वालों के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं मिलती। आपको बार बार बता रहा हूं कि राशि के अनुसार से प्लेनेट का रिजल्ट मिलता है। चूंकि 1 नंबर पड़ता है कुंभ राशि वालों का, 1 नंबर जो होता है मंगल का होता है। आपको पता है 1 नंबर का जो राशि है एरीज, जिसको मेष राशि कहते हैं, उसके लॉर्ड मतलब मालिक मंगल होते हैं। मंगल के घर में राहुदेव कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो ये खुद भी व्यथित थे, खुद भी परेशान थे, व्याकुल थे, और जो जातक के ऊपर जो इनका रिजल्ट था वो भी बहुत खतरनाक टाइप का हुआ।
तो कुंभ राशि वाले जितने भी लोग थे पिछले 1.5 पौने 2 साल से एकदम हाई तोबा मची हुई थी उनकी लाइफ में, बताएं या ना बताएं, लेकिन उनका सब कुछ गड़बड़ ही चल रहा था। कोई लोन हो गया, किसी का काम बंद हो गया, किसी का दाम्पत्य जीवन खराब हो गया, किसी का भाई बहन से मतभेद हो गया, कोई अकेला जाकर के कमरे में बैठने लग गया, दोस्त व्यवहारी छूट गया, रिश्तेदारी छूट गई बिना मतलब के। अच्छा, आपको एक रिजल्ट और बताना चाहूंगा, केतु 12th हाउस में हो या फिर राहु 3rd हाउस में हो, 3rd हाउस का राहु मुकदमा बहुत करवाता है, बिना मतलब के फंसा देगा, कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में 3rd हाउस में राहु है तो अंतरदशा महादशा में कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। और अगर चंद्र कुंडली में राशि परिवर्तन में 3rd हाउस में आ गया, जैसे कुंभ वालों के 3rd हाउस में आ गया, तो फिर इनको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। अगर कोर्ट कचहरी नहीं गए तो कोई बात नहीं, ब्लेम जरूर लग जाएगा, मतलब बदनामी कलंक का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया था कुंभ राशि वालों का, मतलब बिना मतलब के कलंक लग गया कि इन्होंने ये किया वो किया। और कई बार इन्होंने जॉब भी बदलने की कोशिश की है, हालांकि जॉब बदलती नहीं है, राहुदेव इतने आसानी से जॉब को सेटलमेंट होने नहीं देते। कुछ लोगों ने जॉब बदला होगा तो वहां भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा। कुल मिला जुला के कहा जाए तो जो भी स्थिति खराब थी, जैसे व्यापार बंद, विदेश से जो लाभ हो रहा था वो बंद, काम धंधा एकदम बिल्कुल मतलब ना के कगार पे पहुंच गया, दाम्पत्य जीवन खराब हो गया, जितनी भी समस्या थी आपकी सारी समस्या को 22 अप्रैल 2023 गुरु जो है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि से यानी 2nd हाउस से निकल करके मीन राशि से, और वो मेष राशि में आएंगे। और ये राशि गुरु के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मंगल को सेनापति माना गया है और गुरु को राजगुरु माना गया है। जब मैं मंत्रमंडल पढ़ा रहा था तो उसमें आपने देखा है कि गुरु को राज गुरु का दर्जा प्राप्त है, यानी इनको भी मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो सेनापति के जब घर में आएंगे ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या अच्छा रिजल्ट देंगे? अच्छा रिजल्ट ये देंगे कि इनकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन का जो मिठास गायब हो गया था वो मिठास फिर से शुरू हो जाएगा, यानी दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। जो लोग अनमैरिड थे, विवाह में परेशानी आ रही थी, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उनके विवाह का योग ऑटोमेटिक यहाँ बना देंगे, ये गुरुदेव बना देंगे। इनकी एक दृष्टि 9th हाउस पे जाएगी, तो राहुदेव की भी दृष्टि जा रही है, लेकिन उनकी दृष्टि को ये निगेटिव मतलब प्रभाव कम करने की कोशिश करेंगे। जो जातक है कुंभ राशि वाला वो लकी हो जाएगा, उसका लक काम करने लग जाएगा, अभी तक जो परेशानी थी वो खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे होने लगेगी। और इनकी एक दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे जाएगी, तो लोग अब आपको समझने लगेंगे कि सारी गलती आपकी ही नहीं थी। उनके तरफ से भी कुछ ऐसी बातें थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, कहने मतलब भाई बहन हो गए बड़े, या दोस्त हो गए, या रिश्तेदार हो गए, या कोई भी हो गए, तो वो आपकी अब कद्र करने लगेंगे, क्योंकि उनके समझ में आ जाएगा कि सारी गलती आप ही की नहीं थी, उनके तरफ से भी कुछ मिसबिहेवियर हुआ है और जिसकी वजह से ये दूरियां बनी हैं। कुल मिला जुला के कहा जाए तो 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी गुरु की, व्यापार बढ़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें प्रमोशन के चांसेस, और अगर बिजनेस अपना कुछ कर रहे हो काम धाम तो उसमें भी अब स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, अस्थायित्व आ जाएगा, प्रॉफिट लाभ आय सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7th हाउस 9th हाउस और 11th हाउस इन तीनों घरों पे गुरु की दृष्टि जाएगी। इसी पे राहु की दृष्टि है, लेकिन राहु की दृष्टि यहां उतना काम नहीं कर पाएगी। जब गुरु की दृष्टि भी साथ में जाएगी तो गुरु के बारे में आपको बताया, कहावत है कि जहां बैठते हैं हो सकता है वहां का रिजल्ट अच्छा रहते हैं, लेकिन इनकी जहां दृष्टि जाती है वहां बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 7वें घर से दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, काम, कुलिंग मतलब जो आपके पार्टनर हैं, जो साथ काम करने वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे। 9th हाउस पे आप लकी हो जाओगे, बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा। अगर पिताजी से आपके संबंध खराब हो गए हैं या किसी बॉस से आपके संबंध खराब हो गए हैं, मतलब जिसके अधीन आप काम करते हो, वहां पे भी स्थिति अब सामान्य हो जाएगी। और 11th हाउस आपको पता है इच्छा पूर्ति का घर है, गेन, आय, लाभ, बड़े भाई बहन, दोस्त, सब कुछ वहीं से देखा जाता है, वहां पे गुरु की दृष्टि जाएगी, तो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी ज्योतिषी लोगों से आप कंसल्ट करोगे वो बोलेंगे भैया गुरु आ रहा है 3rd हाउस में, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, आपके सारे कुछ सही हो जाएंगे। एकदम आप गुरु के ऊपर बिल्कुल ये मत आंख बंद करके बैठ जाना कि गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल से हो जाएगा तो सारी स्थिति आपके कंट्रोल में हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो कुंभ यहाँ पे जो राशि बन रही है, जो असेंडेंट बन रहा है, आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, दूसरा चल रही है, आपको पता है। दूसरा चरण का मतलब यह है कि शनिदेव लगन में विराजमान हो गए और उनकी भी एक दृष्टि 3rd वाली दृष्टि जो है
वो थर्ड हाउस पे जाएगी, यानी गुरु के ऊपर भी जाएगी और राहु देव के ऊपर भी जाएगी। तो यहाँ पे जो है इस वाले दृष्टि का रिजल्ट जो है वो गुरु के लिए तो अच्छा है, क्योंकि गुरु शनिदेव की जो दृष्टि है उसको झेल जाएंगे। राहु को जो बल मिल रहा था शनिदेव का, वो बल अब उतना नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब राहु का जो निगेटिव रिजल्ट है वो यहाँ पे एक प्रकार से खत्म माना जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब राहु की भी दृष्टि 7th हाउस पे, गुरु की भी दृष्टि 7th हाउस पे और शनिदेव की भी दृष्टि 7th हाउस पे है। सोच समझ के फैसला करना है। अगर आपको मैरिज करनी है, शादी करनी है, तो सारे योग तो बनना है शादी के, लेकिन कई बार इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जहां आप चाह रहे थे वहां शादी नहीं हो पा रही है या शादी में विलंब हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा संयम रखिएगा। बिजनेस के लिए, काम के लिए, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए शनिदेव की दृष्टि बहुत अच्छी है, लेकिन विवाह वगैरह में वो थोड़ा सा विलंब करवाते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो जाए, आपको संयम रखना है। और जो लोग विवाह के लिए परेशान हैं, रिश्ता की तलाश कर रहे हैं, उनकी भी बात अब बन जाएगी। लेकिन 7th हाउस पे 3 प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, राहु की, गुरु की और सैटर्न की। तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि देखने में यही आया है कि जब एक ही है हाउस पे 3-3 प्लैनेट अपनी दृष्टि डालते हो तो जो जातक है वो कई बार कंफ्यूज वाली स्थिति में चला जाता है। तो कुंभ राशि वाले, कई बार आपके साथ होगा कि आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, गुरु कुछ और करवा रहा है, राहु देव को पता है वो हमेशा निगेटिव करवाते हैं, और सैटर्न चूंकि आपके राशि का मालिक है तो ये भी अच्छा करवाने की कोशिश करेगा। तो कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाएगी। 7th हाउस से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, दाम्पत्य जीवन हो गया, या फिर आपके साथ काम करने वाले हो गए, या बिजनेस कोई करना चाहते हो, तो सोच समझ के आपको फैसला करना है। लेकिन कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो गुरु का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होगा। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है ये वरदान साबित होगा, क्योंकि इसका पहला रिजल्ट जो ये मिलेगा कि राहु देव यहाँ कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि राहु गुरु को भी अपना गुरु मानते हैं और गुरु भी राहु को अपना जो है एक प्रकार से शिष्य मानते हैं। तो जब गुरु और शिष्य दोनों एक साथ होंगे, ज्योतिष में आपको ज्योतिषी बताएंगे कि ये गुरु चंडाल दोष है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर जातक की कुंडली में गुरु चंडाल दोष बनता है, 3rd हाउस में बने, 11th हाउस में बने, ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो मेन रिजल्ट है वो ये है कि जो जातक है, जिसकी कुंडली में ये योग बनेगा, वो सेल्फिश हो जाता है। और आजकल के ज़माने में सेल्फिश होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक आप अगर कोई काम फ्री में कर रहे थे तो फ्री में नहीं करोगे, अब बोलोगे मुझे पैसे चाहिए तब मैं काम करूंगा, तो ये तो अच्छी बात है। अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करोगे, बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो गुरु चंडाल दोष जो है वो अच्छा ही माना जाएगा। आजकल के ज़माने में जातक के ऊपर इसका बुरा प्रभाव नहीं है। गुरु चंडाल दोष आज के 50 साल 100 साल पहले बुरा माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें जो जातक है वो थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता था। पथभ्रष्ट का मतलब है कि उसके खान पान थोड़े से अजीब तरीके के हो जाते थे। आजकल तो ये आम बात है, लोग होटल पे खाते हैं, बाहर जाते हैं, जो दिल करता है खाते हैं, जो दिल करता है पीते हैं। तो गुरु चंडाल दोष का वो इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया। अब आजकल के ज़माने में इसको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि लोग सेल्फिश हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चालाकी के साथ बात करेंगे। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं आजकल के ज़माने में। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जो साल, 1.5 साल, 2 साल से परेशान थे, आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। 22 अप्रैल को गुरु का जब गोचर होगा, जब ट्रांजिट हो जाएगा और वो 3rd हाउस में आ जाएंगे, तो कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। मतलब सारे दुख आपके समाप्त, और अच्छी अच्छी जो चीज़ें आपकी थी वो फिर से आपको अच्छी हो जाएंगी, कहने मतलब मिलने लगेंगी। आपका बिजनेस फिर से चल पड़ेगा। जो आप लोन हो गए हो, क्योंकि 3rd हाउस में राहु देव बैठ करके और 9th हाउस में जब अनलकी करेंगे तो निश्चित है कि आदमी, मैंने देखा है 3rd हाउस में जब भी राहु का रिजल्ट मिलता है तो लोग लोन कर लेते हैं, कर्जा हो ही जाते हैं। तो अगर आप कर्जा हो गए हो या आपकी सैलरी कम थी, प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, ये सारी स्थिति अब आपके कंट्रोल में हो जाएगी। कर्जा खत्म हो जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा, इच्छा पूर्ति होने लगेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। और 11th हाउस पे जब दृष्टि जाएगी तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। आप लोगों को इतना तो बताया हुआ है मैंने। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग बनने जा रहा है 22 अप्रैल 2023 से।